हेलो बच्चों, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप क्या होता है देख लिए थे, पार्टनरशिप के डेफिनेशन देख लिए थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। क्या सीखे थे पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में आप लोगों ने सीखा था कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है, एक बिजनेस होता है जब, और उसके मालिक कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक होते हैं, है ना। वही क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म होता है। मालिक लोग मिलकर बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। और इनके बीच बाकायदा क्या होता है? रिटर्न में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। रिटर्न में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ठीक है, रिटर्न में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से पार्टनरशिप क्या कहेंगे? डीड कहेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आई? ठीक, तो हम लोग ये सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। ओके, आज बारी है पार्टनर्स का राइट्स देखने का। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर बनता है तो उसके क्या क्या राइट्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 राइट्स क्या लिखा है देखो, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स विद द अनदर पार्टनर। मतलब कल को अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर लोग पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट किए। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर है, एक का नाम है मयंक, दूसरे का नाम है रौनक और तीसरे का नाम है हर्षिता। ठीक है, ये 3 लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। इनके राइट्स क्या क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो पहला राइट टू शेयर प्रॉफिट विद द अनदर पार्टनर। मतलब सबसे पहले तो ये कि आपस में प्रॉफिट बांटने का क्या है? राइट है। मतलब अगर उसको प्रॉफिट लेने का अधिकार है कि भाई अगर उसका प्रॉफिट बनता है तो उसको प्रॉफिट मिलने का अधिकार है। ऐसा कोई पार्टनर नहीं बोल सकता कि तुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरा राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब एक पार्टनर को बिजनेस के, अगर बिजनेस की जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें बाकायदा पार्ट लेने का क्या है? अधिकार है, राइट है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए तीनों पार्टनर्स थे, अब इसमें मान लीजिए मयंक और हर्षिता मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अब रौनक को बोलते हैं यार तू साइड, रौनक बोलता ला मैं परचेस कर देता हूँ, माल खरीद के ले आता हूँ। तो वो लोग बोलते नहीं तू मत खरीद के ला। ऐसा उसको हर काम के लिए क्या करते? रोकते। तो ऐसा रोक नहीं सकते। रौनक को पूरा राइट है कि वो क्या कर सकता है? पार्टनरशिप में जो चाहे वो काम क्या कर सकता है? कर सकता है। बिजनेस की एक्टिविटीज में अपना वर्क क्या कर सकता है? कर सकता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? इसके बाद है राइट टू कंसल्टेट इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में किसी प्रकार का उसको किसी मैटर पे अपना कुछ एडवाइस देना है या कुछ काम, मतलब किसी प्रकार का एडवाइस देना है या किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है, तो बाकायदा उसको सजेशन देने का क्या है? हक है। वो माने ना माने अलग मैटर है, समझ में है? मतलब उसको सजेशन देने का क्या है? हक है। इसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब एक पार्टनर को बुक रखने का और पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी कॉपीज वगैरह उनको इंस्पेक्ट करने का, देखने वगैरह का क्या है? उसको पूरा राइट्स है। समझ आया? जब चाहे वो जब चाहे तब पार्टनरशिप फॉर्म में जाके पार्टनर्स के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उन सबको क्या कर सकता है? देख सकता है। ओके, ये राइट्स होते हैं। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई न्यू पार्टनर आने वाला है, अब जिसका नाम नमन है, ठीक है, नमन नाम का कोई न्यू पार्टनर आने वाला है। अब उससे मान लीजिए कोई एक आध पार्टनर है, मतलब मयंक बोला हाँ भाई ठीक है आने दो, हर्षिता भी बोली ठीक है भाई आने दो। रौनक जो है डिसएग्री, बोला नहीं भाई नमन को मत बुलाओ, मैं मुझे मेरा जमता नहीं भाई, उसको मत बुलाओ आप। तो इसने क्या कर दिया वहाँ पर? अपना एक प्रकार से वीटो पावर लगा दिया कि भाई नहीं आएगा, तो फिर वो नहीं आ सकता। मतलब कोई भी अगर एक पार्टनर बोल दिया, कोई नया पार्टनर आने वाला और एक पार्टनर बोल दिया उसमें कि नहीं भैया ये पार्टनर नहीं आ सकता, तो फिर भैया वो नहीं आएगा, उसका एंट्री क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब तीनों पार्टनर सहमत होंगे, तीनों पार्टनर एग्री होंगे, तभी क्या हो सकता है? आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? आने दे, आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद ज्वाइंट ऑनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉपर्टी। क्या होता है? जब कभी कोई पार्टनर, जैसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है ना, तो मालिक जब भी बनता है तो उस बिजनेस के तमाम एसेट्स मालिक के होते कि नहीं होते? और तमाम लाइबिलिटीज भी किसके हो जाते हैं? मालिक के। अगर कोई पार्टनर, अगर फर्म में क्या बनता है? पार्टनर बनता है, तो एक प्रकार से वो फर्म का क्या बन गया? मालिक। मतलब तमाम एसेट्स उस फर्म के मालिक के, तो तमाम लाइबिलिटीज भी किसके? मालिक के। आया बात समझ में? लेकिन यहाँ तो मालिक अनेक है, तो हर एक को क्या मिलेगा? उस पर हक मिलेगा। मतलब अगर फर्म के पास कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए फर्म के पास किसी प्रकार का बिल्डिंग है, 10 लाख रुपए का बिल्डिंग है, तो इस 10 लाख पे ये तीनों या चारों पार्टनर अगर होंगे तो चारों पार्टनर का क्या रहेगा? उसमें हक रहेगा। अगर इक्वल पार्टनर है तो फिर 2.5 लाख क्या रहेगा उनका? उस पर हक रहेगा। अगर कोई लाइबिलिटी भी है, अगर कोई क्रेडिटर लाइबिलिटी है, सपोज अगर कोई 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी है,
तो उस 2 लाख रुपए पर भी क्या होगा, चारों पार्टनर का क्या होगा, हक होगा। 4 होंगे 3 होंगे जितने भी होंगे उनका क्या रहेगा, हक रहेगा। समझ आया? मतलब बिजनेस के तमाम पार्टनरशिप फॉर्म पे जॉइंट ऑनरशिप रहेगा। ठीक है, किसी एक का एसेट नहीं है, वो सारे पार्टनर्स का है। ठीक। राइट टू टेक इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, क्या देता है, लोन देता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, अब देखो फर्म में बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, पार्टनर्स लोगों ने क्या लगा दिया, कैपिटल लगा दिया। दोनों पार्टनर ने मान लीजिए बोला भाई 2-2 लाख रुपए कैपिटल लगा दो, दोनों पार्टनर 2-2 लाख क्या लगा दिया, कैपिटल लगा दिया। अब मान लो फर्म को 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो फर्म बोले कि भाई कोई पार्टनर दे दो यार, 1 लाख और लगा दो, कम पड़ रहा है। तो भाई देखो कैपिटल के रूप में पैसा लगाने में अंतर होता है, क्योंकि आप रिस्क लेते हो। अगर आप एज अ कैपिटल बिजनेस में पैसा लगाओगे, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, और अगर लॉस हुआ तो भैया पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब कोई पार्टनर बोलता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का ही रिस्क ले सकता हूँ, 2 लाख से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकता। तो बोले भाई 1 लाख कम पड़ रहा, कैसे करें? तो बोला ठीक है मैं 1 लाख दूंगा। अब कोई पार्टनर बोलता है, जैसे पहला यही ए नाम का पार्टनर है, यही बोलता है ठीक है मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे देने में, लेकिन मैं 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल नहीं दूंगा, एज अ लोन दूंगा। कैसे दूंगा? एज अ लोन दूंगा, लोन के रूप में दूंगा भैया, लेना है तो लो, नहीं तो फिर जाने दो। ठीक भैया ला, क्योंकि लोन में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म फिर चाहे बिजनेस लॉस में चले या प्रॉफिट में चले, उसका लोन का रीपेमेंट तो होना ही होना है। दूसरी बात, उसको इंटरेस्ट तो प्रॉफिट कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का क्या कहानी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अपने आप को सिक्योर रखता है पार्टनर, तो लोन देता है। अगर पार्टनर कैपिटल से हटकर क्या देता है, लोन देता है, तो उसको उस लोन पर इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। अब बोलोगे सर कौन से रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट जनरली पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या किया रहेगा, दिया रहेगा, यानी पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा। और अगर नहीं दिया है, और मैक्सिमम केसेस में नहीं दिया होता है, और नहीं दिया तो फिर कितना लेंगे, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट का रूल है ना 1932 वाला, वो वाला एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? तो फिर वहां पे कितना लगेगा, 6% पर एनम के रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्जाम में 1 नंबर पूछता है ये हर साल, समझ आया, हर साल पूछता है। 6% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट पाने का क्या है, अधिकार है, राइट्स है। क्लियर आप सभी को? ठीक है। इसके बाद राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर कोई पार्टनर फर्म से क्या होना चाहता है, अलविदा लेना चाहता है, फर्म से जाना चाहता है, तो जाने का भी उसको अधिकार है। ऐसा नहीं भैया कि आएगा तो जा नहीं सकता, ऐसा नहीं, कोई गुंडागर्दी वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आएगा तो जाना है तो जा सकता, बट बशर्ते एक महीना पहले प्रॉपर क्या दे दे, नोटिस दे दे, उसके बाद तू जा भाई जहाँ भी जाना है। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो ये थे बच्चों पार्टनर्स लोगों के राइट्स। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो हम लोग का क्या हो गया, राइट्स ऑफ पार्टनर देख लिए। अब बारी क्या, पार्टनरशिप डीड देखने का। अब आप बोलोगे सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है, तो हमने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो 2 पार्टनर लोग मिलकर क्या करते हैं, अपन 2 पार्टनर मान लेते हैं, 2 पार्टनर ए और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो बिजनेस एक है और मालिक क्या है, 2 है। तो कल को इनके बीच में प्रॉब्लम भी तो क्रिएट हो सकता है। मान लो इन्होंने डिसाइड किया, दोनों मिलकर काम करेंगे, डिसाइड किया कि भाई ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे, फर्म में क्या करेंगे, काम करेंगे, प्रॉफिट जो होगा बराबर बराबर बांट लेंगे। ए ने कैपिटल लगाया 2 लाख रुपए, जबकि बी ने कैपिटल लगाया 3 लाख रुपए। ठीक, और आपस में उन्होंने बात कर लिया, बोले अरे अपन दोनों भाई है यार, क्या एग्रीमेंट करना, चलो बोल दिए, मुंह की जबान है ना, मतलब जो जबान दिया बोले सीधा चलो ठीक है। और जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो दोनों में क्या होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ए बोलता है इक्वल बांटेंगे, बी बोलता है नहीं कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, है ना। काम के बदले रेमुनरेशन की बात करेंगे तो ए बोलेगा मैं ज़्यादा काम किया, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए, बी बोलेगा मैं ज़्यादा काम किया, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इनके बीच में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि लोग क्या कर ले, एग्रीमेंट कर ले। और एग्रीमेंट ज़्यादा बेटर क्या होगा, एग्रीमेंट क्या रहे, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट अगर राइटिंग में हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो राइटिंग में होता है, लिखित में होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीड, या फिर इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब ये वो होता है, ये वो कागज का टुकड़ा होता है जिसमें फर्म के एग्रीमेंट तो लिखे ही होते हैं, साथ में फर्म के रूल्स रेगुलेशन भी लिखे होते हैं, सारी चीज़ें लिखी होती है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि इसके अंदर में लिखा क्या क्या होता है।
द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये सब चीजें लिखी होती, क्या क्या चीजें लिखी होती, चलो बताते हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, सबसे पहला तो उसमें जो फर्म है उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है वो लिखा होता है बाकायदा, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फलाना फलाना सब कुछ लिखा होता है। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का नाम और एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, आज के ज़माने में फ़ोन नंबर हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, सारी बातें क्या होती है, लिखी होती है, ठीक है। टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का टाइप कैसा है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप कैसा बिजनेस कर रहे हो, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई बैंकिंग वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला बिजनेस कर रहे हो, टाइप क्या आपका बिजनेस का, बैंक वैंक खोल रहे हो क्या, वो भी तो बिजनेस होता है, या फिर नेचर क्या है बिजनेस का, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करके माल बेचोगे, मतलब माल बनाकर क्या करोगे, बेचोगे, फैक्ट्री सेटअप वाला बिजनेस है, या सीधा माल खरीद कर क्या करोगे, बेचोगे, या सर्विस प्रोवाइड करोगे, माल खरीद के नहीं बेचोगे बल्कि क्या करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, किस प्रकार का बिजनेस है उसके बारे में बात होती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट क्या है, हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसका क्या लिखा जाता है, अमाउंट दिया होता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, चलो समझाते हैं। तो हम आपको बताते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी जिक्र होता है। क्या होता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ये फर्म है और ये कौन है, पार्टनर लोग हैं, ठीक है। पार्टनर लोगों ने फर्म पे क्या लगाया, कैपिटल लगाया, तो पैसा किसके पास है, फर्म के पास है, ठीक। तो कैपिटल लगाया तो बदले में पार्टनर लोग को क्या मिलेगा, किस आशा से लगाया कैपिटल, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कई पार्टनर ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं प्रॉफिट तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में हम प्रॉफिट अलग मैटर, वो तो हमको मिलेगा, वो अलग, वो बात की बात है। हमने पैसा लगाया, पार्टनर लोग बोलते हैं भाई देखो हमने फर्म में क्या लगाया है, रोकड़ा लगाया, पैसा लगाया है, अगर ये पैसा हम बैंक में जमा कर देते तो हमको क्या मिलता, इंटरेस्ट। तो लोग अपने लॉजिक लगाते क्यों ना हम इससे इंटरेस्ट भी वसूले इस फर्म से। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, लोग जो कैपिटल लगाते हैं उस पर इंटरेस्ट भी वसूलते हैं, क्या करते हैं, कोई पार्टनर वसूलते हैं कोई पार्टनर नहीं वसूलते, बट कायदे से देखा जाए तो यार अपने कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट लेता है क्या, नहीं लेता है, बट लेते हैं लेने वाले लोग, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म क्या करता है, पार्टनर लोगों ने कैपिटल लगाया, बोलो पैसा कौन रखा है, फर्म। मैंने बोला था जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और आपका कैरेक्टर क्या है, फर्म हो कि पार्टनर हो, फर्म हो आप, तो आप हो फर्म, तो पैसा आपके पास पड़ा है, तो बताओ इंटरेस्ट आप दोगे कि पार्टनर लोग देंगे, हम देंगे, कौन देगा, हम लोग देंगे। तो ये इंटरेस्ट है हमारे लिए, क्या हुआ एक तरह से, ये एक्सपेंसेस हुआ, क्या हुआ हमारे लिए एक तरह से, एक्सपेंसेस हुआ। समझ आया कि नहीं आया। तो पार्टनर लोगों को उनके कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट देते हैं तो उसका इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, 8%, 10%, 3%, 4%, कितने रेट से दोगे, वो सारी बातें किस में लिखी होती है, डीड में लिखी होती है। किस में लिखी होती है, डीड में लिखी होती है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। इसके बाद अगला कहानी है ड्राइंग्स, किसके बारे में, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल पर्पस से कुछ भी चीज बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब यहाँ पे ओनर कौन है भैया, पार्टनर है ना, तो पार्टनर है। अभी मान लीजिए ड्राइंग्स, अब ड्राइंग से भाई बिजनेस का मालिक है, भाई ड्राइंग्स कर सकता है। अब ए आया 10,000 का माल विड्रॉ करके गया, तो बी देखा यार तो अपने आप को बड़ा मालिकाना हक झाड़ रहा है, चल मैं भी निकालता हूँ, वो भी 12,000 का माल निकाल के क्या हो गया, चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद बी देखा यार मैं 10,000 का निकाला है, 12 का निकाला, चल मैं अगली बार आता हूँ 14,000 का निकाल के लेके चले गया। तो ऐसे में तो दुकान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो पार्टनर लोग ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स का रूल क्या होगा, कितना ड्राइंग्स करेंगे, एक लिमिट सेट कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है ताकि पार्टनर लोग आपस में कंपटीशन ना चलते रहे कि वो भी निकाल रहा है वो भी निकाल रहा, सब निकाल के लेके जा रहे हैं, तो बिजनेस कैसे होगा। तो एक प्रकार से ड्राइंग्स का एक रूल सेट कर देते हैं कि भाई एक लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई कोई भी पार्टनर 10,000 से ज़्यादा का ड्राइंग्स नहीं कर सकता साल भर में, या 5,000 से ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं कर सकता। तो ड्राइंग से रिगार्डिंग क्या रहता है, पूरा रूल्स रेगुलेशन उसमें लिखे होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो उनके बीच में, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जैसे कि आपने देखा, अब हम आपको सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसके बारे में सिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताएंगे। देखिए ये फर्म है और ये फर्म के कौन है, मालिक लोग हैं। देखो फर्म से मालिक क्या निकालता है, पैसा निकाला पर्सनल पर्पस से, क्या कहते हैं इसको, ड्राइंग्स कहते हैं। बताओ इस बार पैसा कौन रखा है, पार्टनर लोग पैसा रखे हैं। तो बताओ इस बार इंटरेस्ट कौन देगा,
तो इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है कि जा रहा है? गधो आ रहा है। इंटरेस्ट क्या हो रहा है? आ रहा है ना भाई, आप फर्म हो ना, करेक्टर में ढलो, आप कौन हो? फर्म हो। आपके पास इंटरेस्ट क्या हो रहा है? आ रहा है, आपके लिए इनकम है। तो एक प्रकार से क्या हुआ आपके लिए? इनकम। तो इंटरेस्ट क्या होगा भाई? अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालेगा या कोई भी गुड्स निकालेगा तो उसको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, इसके बारे में सारे रूल्स रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? किस रेशियो में लोग बांटेंगे, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर वर्किंग, देखो पार्टनर दो प्रकार का होता है, एक वर्किंग, दूसरा नॉन वर्किंग। वर्किंग किसको कहते हैं? जो बाकायदा काम करता है, मेहनत करता है, काम करेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। और एक होता है नॉन वर्किंग पार्टनर, जो काम हम नहीं करता, पैसा लगा दिया, घर में क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो क्या उसको सैलरी दिया जाएगा? क्या उसको बोनस? देखो रेमुनरेशन का मतलब, देखो मैं एक बार में खत्म कर देता हूँ। रेमुनरेशन का मतलब होता है किसी को भी जब उसके काम के बदले में आप कुछ पैसे देते हो ना, सर्विस के बदले में, उसको बोलते हैं रेमुनरेशन। अब इसमें सब आ जाता है, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ये सारी बातें आ जाती है। तो मैं जब भी रेमुनरेशन बोलूँ, आप समझ जाना कि सैलरी की बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है, बोनस की बात हो रही है, फीस की बात हो रही है, उनके किसी भी बंदे के काम के बदले में पैसे देने की बात हो रही है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म में काम करता है तो क्या उसको सैलरी वैलरी दिया जाएगा? और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा? वो सारे रूल्स रेगुलेशन डीड में लिखे होते हैं। क्लियर है? इसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप बोलोगे सर ये क्या नया है, तो इसको अभी बाद में बात करेंगे। इसे अपने आप में एक चैप्टर है, इसके बारे में अपन अलग बात करेंगे, इसको छोड़ो, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे या कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे? प्रॉफिट या लॉस कौन से कैलकुलेट करेंगे? लिखा होता है सारा रूल्स, ठीक है। आपको क्या पसंद है? फाइनेंशियल 31 मार्च वाला, ओके ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या रिटायरमेंट होता है तो कौन सा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे? वो सारी बातें लिखी होती है, बहुत सारी बातें लिखी होती है यार। जैसा पार्टनर लोग का नीड रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें लिखी होती है। समझ आया कि नहीं? जो जो बातें हो सारी बातें क्या कर दिया हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मतलब मेन बातें होती तो यहाँ पे हजारों बातें होती है, ठीक है। अब सारी बातें होती है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, सारे रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं? इस कागज के टुकड़े में क्या होते हैं? पूरे नोट किए होते हैं। सही बात है कि नहीं है? और एंड में क्या होता है? सारे पार्टनर्स लोग का क्या रहता है? वहाँ पर साइन रहता है। उस डीड में सारे पार्टनर्स का क्या रहेगा? लाइन से साइन रहेगा। और इसकी जो अब क्या होगा, इसका फोटोकॉपी करा लेंगे और इसका फोटोकॉपी करा के एक एक कॉपी हर एक पार्टनर के पास होगा, उनको पर्सनली क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। और इसकी जो मेन कॉपी है, जो मेन पार्टनरशिप डीड है, ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप फर्म के कहाँ रहेगा? सेफ में रहेगा। कल को अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो बोलेंगे भाई लड़ो झगड़ो मत, एक दूसरे का मुंह कान मत फोड़ो, सीधा क्या करो, डीड में जाओ और डीड में देखो और उसके हिसाब से फैसला कर लो। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? पक्का 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 क्लियर है? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, तो ये हमने बताया आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्लियर हुआ आप सभी को पार्टनरशिप डीड की नहीं हुआ? हो गया क्लियर अच्छे से? कुछ पूछना तो नहीं है पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड बातें? नहीं, ठीक है। तो देखिए सर, अगर पार्टनर लोग के बीच में अगर डीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स अगर होता भी है तो हम उसका फैसला किसके बेसिस पे कर सकते हैं? डीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि दो पार्टनर थे, पार्टनर ए था और पार्टनर कौन था? बी था। इन्होंने ना डीड नहीं बनाया था, इन्होंने एग्रीमेंट तो किया था, बट जो एग्रीमेंट किया था वो कैसा एग्रीमेंट किया था? ओरल एग्रीमेंट किया था। कैसा किया था? ओरल, आपस में बात कर लिया था यार। जब मुंह जबान का तो कोई गारंटी होता नहीं है, कौन सुना भैया, आपस में बात हुए, अब कौन सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो उसको कह नहीं सकते, ठीक। तो इनके बीच में क्या हुआ? ओरल एग्रीमेंट हुआ था। अब इन लोग प्रॉफिट बांटने बैठे और इनमें लड़ाई झगड़ा क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब इनका फैसला कैसे करें? अब ए बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बी बोलता है नहीं मिलना चाहिए। ए बोलता है कि सैलरी मिलना चाहिए, बी बोलता है नहीं मिलना चाहिए, ठीक। अब इन लोग कहते हैं कि भाई लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कोई बोलता है नहीं मिलना चाहिए। तो आपस में फिर क्या हो गया? प्रॉब्लम क्रिएट होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब ना तो इनके पास डीड है ना तो कुछ है। अब इन लोग का क्या फैसला कैसे होगा भाई? अब इन लोग कहाँ चले गए? कोर्ट के पास गए। सीधी सी बात, लड़ाई झगड़ा होगा तो पुलिस केस होगा, पुलिस केस होगा तो पुलिस कहाँ भेजेगा? कोर्ट के पास भेजेगा। अब पुलिस ने कोर्ट के पास भेजा।
अब कोर्ट बोला कि भैया क्या कहानी है आपकी, तो बोले भाई हम लोग पार्टनर्स थे, ठीक है, बोले लाओ तुम्हारा डीड दिखाओ, तो बोले डीड तो हमने बनाया नहीं जी। तो फिर अब जज जो फैसला सुनाएगा वो किस बेसिस पे सुनाएगा, तो जज जो फैसला सुनाना है भैया वो कैसे सुनाएगा, तो भाई ठीक है इनके पास डीड नहीं है तो फिर जज अपना फैसला सुनाएगा। और मैंने बताया था कि जब भी कोई पार्टनर लोग के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर उसका मसला किस एक्ट के अंतर्गत सॉल्व होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। समझ आया कि नहीं आया। तो अब मान लीजिए इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जज जो फैसला सुनाएगा तुरंत अपना किताब उठाएगा, कौन सा वाला एक्ट उठाएगा, किताब कौन सा कॉपी उठाएगा, ए बुक उठाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट वाला क्या करेगा, अपना किताब उठाएगा, बुक उठाएगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मैं क्या बोल रहा हूं, रूल्स, अब मैं कह रहा हूं रूल्स एप्लीकेबल in case of absence of पार्टनरशिप डीड। अब ये वो रूल है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर लोग और उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला रूल एप्लीकेबल होगा, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल है भैया इसका, तो देखिए हम बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो एक्ट कहता है नहीं, ये अनफेयर है। क्या है, अनफेयर है कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाए तो अपने पैसे पे कोई इंटरेस्ट लेता है क्या, नहीं, सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलेगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। समझ आया। दूसरी बात, क्या कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स कर सकता है, हाँ कर सकता है ड्राइंग्स, उसके लिए कोई अमाउंट लिमिटेड नहीं है, जितना करना है कर लो, ठीक है। लेकिन क्या उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूला जाएगा, क्या उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूला जाएगा, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं, ना तो इंटरेस्ट कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कोई। भाई जब आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं वसूला जा रहा है, दिया जा रहा है, तो भाई आपके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्यों वसूले, ठीक। तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई रूल है एक्ट में। समझ आ गया। नंबर 3, अब नंबर 3 बारी आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनरशिप एक्ट कहता है हाँ भाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कितना परसेंट मिलेगा, 6% पर एनम क्रेडिट से उसको क्या मिलेगा, उसके लोन पे इंटरेस्ट दिया जाना है, कंपलसरी है। समझ आया कि नहीं आया। अब बारी आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई प्रॉफिट अगर शेयर करने की बात आए तो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, क्या कोई पार्टनर अगर ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है तो उसके हिसाब से होगा, या कम कैपिटल लगाया उसके हिसाब से होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कैपिटल वगैरह गया भाड़ में, उसको ध्यान नहीं देना है हम लोग को। समझ आया, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो कैसा रहेगा, इक्वल बटेगा। पार्टनर लोग में कैसा बटेगा पैसा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल। चाहे कितना भी कैपिटल लगाया हो, कोई ज़्यादा लगाया हो कम लगाया हो, मैटर नहीं करता है। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल मिलेगा। समझ आया। नंबर 5, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर काम करता है फर्म में तो क्या उसको सैलरी वैलरी देना चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है नो, नहीं मिलना चाहिए। समझ आया। ये जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा आप लोगों को, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में लिखने को आएगा। 5 नंबर में देखो 5 पॉइंट बन गया इसके, 4 ये 5 नंबर में थ्योरी में आने ही आना है लिखने को, ठीक है, हर साल आता है, ठीक। तो क्या बोला आपने, देखो याद रखने वाली चीज़ क्या है, 2 ही चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बाकी सब नो ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं, रेमुनरेशन भी नहीं, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% पर एनम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होगा, बात खत्म। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कुछ पूछना है, ठीक। तो अगर डीड है तो जैसा बोला है वैसा चलना पड़ेगा, डीड नहीं है तो फिर ऐसा चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे डील कर लोगे ना। हाँ जी बोलिए। इक्वल मतलब बराबर रूल है, प्रॉफिट जो बटेगा इक्वल बटेगा। मतलब अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2.5 लाख ए रखेगा, 2.5 लाख बी रखेगा। हाँ त्यों हाँ कुछ भी लगाओ आप कैपिटल, भले आपने 1 रुपये कैपिटल लगाया हो और सामने वाले ने 10 लाख कैपिटल लगाया हो, फिर भी आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ये रूल है। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कुछ और कुछ पूछना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, तो आज हमारा जो पार्टनरशिप से रिलेटेड थ्योरी वाला जो टॉपिक था पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब प्रैक्टिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे कल के क्लास से। आज की क्लास से चालू करें, कल की क्लास से चालू करें,
कल से स्टार्ट करें, तो कल से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन क्या हो जाना है, स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, इसको घर जाके रिवीजन कर लेना, ओके, थैंक यू।